चांद को मुट्ठी में करने का वक्त काफी करीब है। 23 अगस्त की शाम 6 बजे हमें यह खुशखबरी मिल सकती है। उस दिन चंद्रयान-3 मून पर पहुंच जाएगा। आपको मालूम है कि पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से मिशन लॉन्च हुआ था। LVM-3 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया था। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहा। बाद में चंद्रयान-3 ने अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। कक्षा से निकलकर 1 अगस्त से 5 अगस्त तक ये चांद की तरफ बढ़ा और 5 अगस्त को चांद की कक्षा में पहुंच गया। 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 4 बार ऑर्बिट घटाया गया। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हुआ। अब 23 अगस्त को 25 किलोमीटर ऊपर से लैंडिंग ऑपरेशन शुरू होगा और भारत इतिहास रच देगा। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडिंग हो जाएगी। फिर रोवर रैंप से बाहर निकलेगा और 14 दिनों तक यहां पर प्रयोग करेगा। 23 अगस्त को शाम 6:04 लैंडिंग होगी। चंद्रयान-3 चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर फाइनल डीबूस्टिंग के जरिए स्पीड कम फिलहाल कर दी गई है। फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन रात 1 बजे किया जाएगा। लैंडिंग साइट पर सूरज निकलने का इंतजार है। अब आपको बताते हैं 23 अगस्त को क्या होने वाला है। चंद्रयान-3 लैंडर चांद की सतह पर पहुंचेगा। चांद की सतह पर पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। यही समय सबसे क्रिटिकल होता है। विक्रम लैंडर से 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर वो चलेगा। चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ की छाप छोड़ेगा। भारत का चंद्रयान-3 अपने सफर से काफी नजदीक अब मंजिल पर पहुंच गया है, लेकिन खबर है कि आज रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। वजह है इसका अपरिचित कक्षा में जाकर चांद की सतह से टकराना। यह स्पेसक्राफ्ट कल चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। इसे लैंडिंग करना था चांद के दक्षिणी ध्रुव में, यानी अंधेरे वाले हिस्से में इसे उतरना था। इस हिस्से में किसी भी देश का स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंचा। यह स्पेसक्राफ्ट 11 अगस्त को छोड़ा गया था और पहुंच जाता, लैंड कर जाता तो इतिहास रच देता। चीन और अमेरिका पहले भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इन्हें सफलता नहीं मिली है। लूना 25 चांद पर जमे पानी और किसी तरह के संभावित खनिज की तलाश करने के लक्ष्य के साथ चांद की तरफ गया था। रूस का लूना 25 क्यों क्रैश हुआ ये आपको बताते हैं। अपरिचित कक्षा में जाकर चांद की सतह से वो टकरा गया। 11 अगस्त को लूना 25 को छोड़ा गया था पृथ्वी से। सोमवार को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग उसकी होनी थी। दक्षिणी ध्रुव में अंधेरे वाले हिस्से में, जैसा कि मैंने बताया, उसको उतरना था। लूना 25 उतरता तो रूस एक इतिहास रचता। दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंच पाया है। अब क्रैश होने वाले जो मून मिशन है वो आपको बताते हैं। पहले जो क्रैश हो चुके हैं, 11 अप्रैल 2019 इजराइल के बेयर शीट लैंडर मुख्य इंजन फेल होने से क्रैश हुआ। 7 सितंबर 2019 भारत का चंद्रयान-2 चांद से केवल 2.1 किलोमीटर दूर था, क्रैश हो गया। 26 अप्रैल 2013 जापान का होकुतो आर मिशन सॉफ्ट लैंडिंग से पहले क्रैश हुआ। तो ये वो मिशन थे जो चांद की तरफ बढ़े थे, लेकिन चांद पर पहुंचने से पहले ही वो क्रैश हो गए। सबसे नजदीक जो भारत का चंद्रयान-2 मिशन था वो पहुंचा था। 2.1 किलोमीटर ही सिर्फ दूरी उसकी चांद से रह गई थी और उससे पहले ही वो क्रैश हो गया। अब आपको मिशन मून को समझाते हैं। फ्लाई बाई यानी चंद्रमा के बगल से गुजरने वाला मिशन, इसको फ्लाई बाई कहते हैं। ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला जो मिशन होता है उसको ऑर्बिटर कहते हैं। इंपैक्ट चंद्रमा की सतह पर यंत्र गिराने वाला मिशन इंपैक्ट मिशन कहलाता है। लैंडर चांद की सतह पर
सॉफ्ट लैंडिंग हो जाना किसी भी स्पेसक्राफ्ट की, उसको कहा जाता है। रोवर, चंद्रमा की जमीन पर रोबोटिक स्वचालित यंत्र उतरना। रिटर्न मिशन, वहां से कोई सामान लेकर आने वाले मिशन को रिटर्न मिशन कहा जाता है। और क्रू मिशन, यानी इंसान को चांद पर पहुंचाने को क्रू मिशन कहा जाता है। तो ये वो टर्मिनोलॉजी है जो मिशन मून को लेकर अपनाई गई है। चंद्रयान 3 का सफर 14 जुलाई को शुरू हुआ। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। 14 से 31 जुलाई पृथ्वी की जो अंडाकार कक्षा है, जो ऑर्बिट है, उसमें वो रहा। 15 से 25 जुलाई इंजन फायरिंग से 5 बार ऑर्बिट उसने बढ़ाया। 1 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा छोड़कर वो चंद्रमा की तरफ बढ़ा। 5 अगस्त को शाम 7 बजे वो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। 6 अगस्त पहली बार चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई गई। 9 अगस्त को दूसरी बार चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई गई। 14 अगस्त तीसरी बार चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई गई और 16 अगस्त चंद्रयान करीब करीब गोलाकार कक्षा में आ गया। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर रोवर अलग हो गए। तो अब तक का जो चंद्रयान का सफर था